जय माँ काली। आज हम अपने इस आगम ज्ञान चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को तारा महाविद्या और उनकी साधना का कुछ रहस्य बताने वाले हैं। आज हम आपसे बताने वाले हैं कि तारा महाविद्या और उनकी साधना का क्या रहस्य है। तंत्र शास्त्र में माँ तारा का उल्लेख दूसरी महाविद्या के रूप में किया गया है। शाक्त तांत्रिकों में प्रथम महाविद्या के रूप में महाकाली का स्थान रखा गया है। तंत्र में महाकाली के इस चराचर जगत की मूल आधार शक्ति माना गया है। उन्हीं के प्रेरणा शक्ति से यह जगत और उसके समस्त प्राणी जीवंत एवं गतिमान रहते हैं। समस्त जीवन के प्राण स्रोत माँ काली के साथ संलग्न रहते हैं। इसलिए इस शक्ति से विहीन जगत तत्क्षण निर्जीव हो जाता है। तंत्र के अति प्राचीन प्रतीकों में महाकाली के शिव पर आरूढ़ दिखाया गया है। ऐसा तस्वीर आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा। यह भी इसी तथ्य के प्रतीक है कि शक्तिहीन शिव भी निर्जीव है, सब के समान हो जाते हैं। महाकाली के रूप में इस आदि शक्ति का रहस्य बहुत अद्भुत है, अलौकिक है, क्योंकि चेतना के समस्त सूत्र इसी महाशक्ति में समाहित रहते हैं। इसलिए महाकाली का श्याम रूप माना गया है। जिस प्रकार सभी तरह के रंग काले रंग में विलीन हो जाते हैं, ठीक वैसे ही समस्त जगत काली में समाहित हो जाता है। जो साधक महाकाली को पूर्णतः समर्पित हो जाता है, उस साधक के समस्त कष्टों का माँ काली स्वतः ही हरण कर लेती है। इसलिए महाकाली को समर्पित साधक समस्त प्रकार के दुख दर्द पीड़ाओं अभावों कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। बहुत से लोग अज्ञानवश महाकाली को भय क्रोध और मृत्यु के प्रतीक भी मानने लगे हैं। इस विश्वास से उसकी अज्ञानता ही नजर आती है। वास्तव में महाकाली मृत्यु पर विजय और भयहीन होने के प्रतीक है। महाकाली की भयानक एवं क्रोध युक्त मुद्रा एवं उनका अति उग्र प्रदर्शन उनकी अनंत शक्ति का घोतक आप समझ सकते हैं। तंत्र शास्त्र में प्रथम महाविद्या के रूप में महाकाली का अधिपत्य रात्रि के 12 बजे से प्रातः सूर्योदय तक रहता है। घोर अंधकार महाकाली का साधना काल है, जबकि सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ ही द्वितीय महाविद्या के रूप में तारा विद्या का साम्राज्य चारों ओर फैलने लग जाता है। महाकाली चेतना का प्रतीक है तो तारा महाविद्या बुद्धि, प्रसन्नता, संतुष्टि, सुख, संपन्नता और विकास का प्रतीक माना गया है। इसलिए तारा का साम्राज्य फैलते ही अर्थात सूर्य की प्रथम रश्मि के भूमंडल पर अवतरित होते ही सृष्टि के प्रत्येक कण चेतना युक्त हो जाता है। रात्रि के अंधकार में जो जीव जंतु निद्रा के आवेश में आकर सुस्त एवं निष्क्रिय पड़ जाते हैं, फूलों की प्रफुल्लित हुई कलियां मुरझा जाती है, प्राणियों में जो पशु भाव उतर जाता है, वह प्रातःकाल होते ही अपने मूल स्वरूप में लौट आते हैं। तारा महाविद्या का रहस्य बोध कराने वाली हिरण्यागर्भ विद्या मानी गई है। इस विद्या के अनुसार वेदों में संपूर्ण विश्व सृष्टि के मुख्य आधार सूर्य को स्वीकार किया गया है। सूर्य अग्नि का रूप है। अग्नि का नाम हिरण्यरेता भी है। सौर्यमंडल हिरण्यरेता अग्नि से अविष्ट है, इसलिए इसे हिरण्यमय कहा जाता है। अग्नि मंडल के नाभि में सौर ब्रह्म तत्व प्रतिष्ठित है, इसलिए सौर ब्रह्म को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जिस प्रकार विश्व तीतकाल पुरुष की महाशक्ति महाकाली है, उसी प्रकार सौर मंडल में प्रतिष्ठित हिरण्यगर्भ पुरुष की महाशक्ति तारा को माना गया है। जिस प्रकार गहन अंधकार में छोटा दीपक भी अत्यंत प्रकाशवान प्रतीत होता है, उसी प्रकार महानतम के अर्थात अंतरिक्ष में तारा शक्ति युक्त सूर्य सदैव प्रकाशमान बना रहता है। इसलिए श्रुतियों में सूर्य नक्षत्र नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा का साधना का उद्देश्य